नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। बहस के बगैर हुकूमत ने लोकसभा में पास किया ज़रई क़वानीन को मनसूख करने वाला बिल। अपोजिशन का रहा हंगामा, कल तक के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। ज़रई क़वानीन का मसला और किसानों के दीगर मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस से हुकूमत खौफज़दा है, राहुल गांधी का बयान। हैदराबाद के बालापुर इलाके में कदीम गैराबाद मस्जिद का तामीरी काम 2 रोज़ में शुरू किया जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया दौरा। वसीम रिजवी के खिलाफ भैंसा में तलबा और तालिबात का एहतजाज। संगारेड्डी के मुतंगी गुरुकुल स्कूल में 42 तालिबात और एक उस्ताद कोरोना से मुतासिर। अब पेश है खबरों की तफसील। पीएम मोदी पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले पार्लियामेंट पहुंचे और पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बहुत अहम है। उन्होंने कहा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर शहरी ये चाहता है कि पार्लियामेंट का ये इजलास और आने वाले इजलास हम वतन अजीज़ के आज़ादी पसंदों के जज्बात के मुताबिक मुल्क की तरक्की के लिए बात करे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत हर मामले पर खुली बहस के लिए तैयार है और कहा हुकूमत हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन का हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दरमियान वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ज़रई क़वानीन वापस लेने का बिल पेश किया, जिसे बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में कांग्रेस लीडर ए रंजन चौधरी ने ऐवान में बिल पर बहस का मुतालबा किया था। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन का हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दरमियान वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ज़रई क़वानीन वापस लेने का बिल पेश किया, जिसे बगैर किसी बहस के मंजूर कर लिया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तीनों कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड पे सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय नहीं मंत्री जी रखे हुए। अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है।
मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Laws Repeal Bill 2021 is passed by Lok Sabha is taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Narendra Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय मैं प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. लोकसभा और राज्यसभा से ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने की मंजूरी के बाद कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने एक नया मुतालिबा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा कि इन बिलों को वापस लेने पीएम मोदी खुद अपने खिताब में एतराफ़ किया था कि हमसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये मान लिया है कि इनसे गलती हुई है तो फिर एहतजाज के दौरान मरने वाले किसानों के अहल खाना को मुआवजा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा, हमने कहा था कि हुकूमत को इन तीनों काले क़वानीन को वापस लेना होगा। राहुल गांधी ने कहा, यह किसानों और मजदूरों की कामयाबी है। कहा, लेकिन जिस तरह से इन क़वानीन को मनसूख किया गया, इस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा, इससे जाहिर होता है कि हुकूमत बहस से खौफजदा है। नमस्कार। हमने कहा था कि जो 3 काले कानून हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। जलपल्ली म्यूनसिपल के बालापुर इलाके में तकरीबन 200 साल क़दीम कुतुबशाही दौर की गैराबाद मस्जिद का आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने उनके अमले के हमरा दौरा किया। तफसीली दौरे के बाद चेयरमैन ने बताया कि इस गैराबाद मस्जिद का तामीरी काम 2 रोज़ में शुरू करवाया जाएगा। नहीं मालूम है मेरे को, काम करो वकबोर्ड का है भाई, वकबोर्ड से आता मत उठा बोला ना, छोड़ दो, हम कराते। अरे ठहरो बाबा, अरे ठहरो, जमाने से क्या करेंगे। अरे हाँ भाई, मालूम है अरे मेरे भाई, तुमको क्या करना, अब हम आए ना कहीं को ऐसे शो के लिए, हमारे अमीर अहमद इधर। अच्छा चलिए, अब चलिए।
पब्लिक करे तो न्यूज़ बराबर के करे वो न्यूसेंस बताओ पब्लिक करेंगे पब्लिक करने का नहीं होता, आपस में पब्लिक का मामला नहीं है, वो बोर्ड का है। आप बोल रहे नहीं कोई हनुमान बोल रहे नहीं, वो पुलिस वाले बोल रहे आपके पूर्व में सामने बता रहा हूँ मैं बात। अगर थोड़ा भी अगर हमारे मेहमान है तो बताइए, काम यहाँ पर काम करना है। और की मस्जिद है, उसको वीरान होने की वजह से जो है लोग यहाँ पर जानवर वगैरह ये सब बन रहे थे। अभी इसको जो है ना वक्फ बोर्ड के तरफ से रिनोवेशन करके उसको मस्जिद अच्छी ये करके जो है ना इंशाल्लाह ताला नमाज यहाँ पर चालू करा दी है इंशाल्लाह। वही साहब ये मस्जिद कितनी पुरानी है? मस्जिद ये 100 साल से ज़्यादा की मस्जिद है। ज़मीन कितनी है साहब? 200 साल पुरानी मस्जिद है। 105 गज ज़मीन है इसकी, बस वो गजट में है 105 गज ज़मीन है। इंशाल्लाह ताला इसको रिनोवेशन करके ईदगाह भी है, ये ज़मीन में कब्रिस्तान भी। लोग का कौन सी? ये ज़मीन के लोग का नहीं, ये मस्जिद की गजट यही है। ये मस्जिद के तक तो ये है, वो कब्रिस्तान अलग है, ईदगाह अलग है, वो सब अलग अलग है। फिर वो ईदगाह और कब्रिस्तान का सब उसका भी जो है ना हम लोग ये करेंगे उसको देख के उसको भी कर। हाँ इंशाल्लाह वो भी करे उसको भी। अरे अभी जाते आते वो भी कर रहे हैं। ये मस्जिद की नहीं होती। खैर मियाँ टाइम श्योर बोल रहा हूँ, तुमको नहीं मालूम हरी? आप चेक करिए, आप बताओ जी। हयूम साहब क्या मिसगाइड करते हैं? आप कितने दिन में ये काम चालू करेंगे? सुजात साहब अभी बिलो को तो काम कब से स्टार्ट होगा? दे दो। नॉर्थ में जो हो सर्वे नंबर 3 है, साउथ में हाउस ऑफ के शंकरैया है, यही मस्जिद होगी बात। तो ये सर्वेयर है, टेक्निकल आदमी है। काम कब से स्टार्ट होगा सब? इससे पहले भी कितने दिन में काम स्टार्ट? 1-2 दिन के अंदर काम चालू करा देंगे। यहाँ पर मिस्त्रियाँ नहीं है कहते, हम लोग बात कर रहे हैं। आज ही पैसे से करा रहे हैं। कितना अमाउंट लगा रहे हैं सर? जितना भी अमाउंट लगता 50 लाख लगो, 10 लाख लगो, 5 लाख लगो, उसको करा देंगे, बस करा देंगे। कोलकमपल्ली मस्जिद का क्या हुआ? भैंसा शहर के ग्लोबल मोरल हाई स्कूल के तलबा और तालिबात की जानिब से मलून वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए RDO दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया कि मलून वसीम रिजवी की इस गुस्ताखाना हरकत पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मौके पर करस्पॉन्डेंट शेख अहद साहिल, प्रिंसिपल मोहम्मद इरफान अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद इमरान उद्दीन, मुदर्रिस शेख अजहर और शेख फारूक के अलावा तलबा और तालिबात मौजूद थे। हम ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल के तालिबा हैं। आज हम भैंसा RDO दफ्तर पर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए गुस्ताख़ रसूल वसीम रिजवी शैतान को सज़ा देने का मुतालबा किया। आज हम रियासती और मरकज़ी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वसीम रिजवी जैसे शैतान को सख्त से सख्त सज़ा फराहम करे, क्योंकि किसी भी मज़हब के लिए मज़हब के खिलाफ नाज़िब अल्फाज नाकाबिल बर्दाश्त होते हैं। अगर हुकूमत इस शैतान को सज़ा का मुस्तहिक़ ना बनाती है तो हम इस शैतान को सज़ा का मुस्तहिक़ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए कुरान, हमारे नबी, हमारा मज़हब हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों से ज़्यादा कीमती है। अल्लाह इस शैतान के अगर हक़ में हिदायत हो तो इसे हिदायत अता फरमा, नहीं तो इसे नस्ते नाबूद कर दे। अल्लाह हाफ़िज़। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के मुतंगी गुरुकुल स्कूल में ज़ेर तालीम 42 तालिबात और एक उस्ताद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इस इदारे में 491 तालिबात और अमले के 27 अरकान मौजूद है। कल यहाँ तमाम तालिबात और अमले का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 42 तालिबात और एक उस्ताद कोरोना से मुतासिर पाए गए। इन तालिबात को अलग थलग रखकर इनका इलाज किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस गुरुकुल स्कूल में 3 दिन कबल एक तालिबा के बीमार होने पर इसका कोविड टेस्ट करवाया गया, जिस पर रिपोर्ट मुस्बित आई, जिसके बाद इन तमाम तालिबात व स्टाफ के कोविड टेस्ट किए गए, जिसके बाद इनमें से 42 तालिबात और एक उस्ताद कोरोना से मुतासिर पाए गए। मज़ीद अफराद के रिपोर्ट्स आना बाकी है। ज़िले संगारेड्डी के कंदी मंडल चौराहे पर वाक़ कौमी शाहराह 65 पर आज संगारेड्डी रूरल पुलिस की टीम और टास्क फोर्स CCS की टीम ने कंदी चौराहे पर एक लॉरी को चेक किया तो इस लॉरी में गांजा मौजूद था। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के ज़िले लातूर के सागिन अनिल गोविंद और लॉरी ड्राइवर गणेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 600 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी जुमला मालियत तकरीबन 40 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके गांजे की लॉरी और मुलजिमीन को अपने हिरासत में ले लिया। मुलजिमीन से पूछताछ जारी है।
ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకు సంగారెడ్డి రూరల్ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వారి సిబ్బంది డీఎస్పీ గారి పర్యవేక్షణలో ఒక నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు ఒక లారీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్న 600 కిలోల గంజాయిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ గంజాయి అలా ఉన్నట్టు తెలియకుండా ఉండడానికి గంజాయి ఇలా గంజాయి ఉందని తెలియకుండా ఉండడానికి కోసమని వాళ్ళు అక్కడ దానిపైన గంజాయి పైన ఒక ఐరన్ స్క్రాప్ని వేసి దాని కింద ఐరన్ స్క్రాప్ కింద గంజాయి బస్తాలను పెట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో అందులో చూడగా 2 వ్యక్తులు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు అనిల్ గోవింద్ కలిముక్లే, ఇతను మహారాష్ట్ర అతను, మలగాం అతను. అదేవిధంగా ఆ లారీ డ్రైవర్ అయిన గణేష్ నందకిషోర్ పొద్దార్, 2. అయితే దీనికి అసలు సూత్రధారి ఈ అనిల్ రెడ్డి అని చెప్పి మన నారాయణఖేడ్ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి. సో ఇతను అక్కడ నర్సీపట్నం దగ్గర గంజాయి తక్కువ ధరకు కొని దాన్ని లారీలో లోడ్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ స్క్రాప్ను ట్రాన్స్పోర్ట్కి తీసుకొని తక్కువ ధరకి తీసుకొని ఆ స్క్రాప్ ఐరన్ను ఈ గంజాయి బస్తాలపైన వేసి కనబడకుండా ఆ స్క్రాప్ ఐరన్కి సంబంధించిన వేబిల్స్ తీసుకొని ఇక్కడ దారి మధ్యలో ఎవరిని ఆపినా కూడా స్క్రాప్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినామని చెప్పడానికి అని చెప్పి వాటి వేబిల్స్ తీసుకొని ఈరోజు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే మనకు వచ్చిన సమాచారం మేరకు దాన్ని ఆ లారీని ఇక్కడ మనము ఆపి స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. సో అందులో చూస్తే మొత్తం 600 కిలోల గంజాయి ఉంది. దీనిలో మా మార్కెట్ విలువ 60 లక్షలు ఉంటుంది. సో దీన్ని మహారాష్ట్రలోని పండరీపూర్కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ప్రయత్నంలో వీళ్ళు తీసుకెళ్తున్నారు. సో ఇందులో ఇప్పుడు అనిల్ కుమార్ రెడ్డి పరారిలో ఉన్నాడు, త్వరలో అతను పట్టుకుంటాము. సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా మిగతా ఎవరెవరికి ఇందులో ప్రమేయం ఉంది అనేది విచారణలో తేల్చి వాళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ పట్టుకున్న లారీని మరియు వీళ్ళ ఈ అరెస్ట్ చేసిన 2 అక్యూజ్ని కూడా కోర్టు వారి ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎండు గంజాయికి సంబంధించి ఇప్పటికీ 22 కేసులు పట్టుకున్నాము. అదేవిధంగా ప్లాంటేషన్కి సంబంధించి ఒక 15 కేసులు పెట్టడం జరిగింది. ఈ 15 కేసులలో మనము ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तेलंगाना ने मौलाना नियाज़ अहमद कासमी की सदारत में मजमूई क़यादत पर उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस सिलसिले में सैयद शमशाद खादरी ने मीडिया से बात करते हुए इस इजलास की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। शाही इमाम साहब अली जनाब नियाज़ अहमद कासमी साहब ने एक जो प्रोग्राम बनाया है, ज़मीनी क़यादत का इर्तिक़ा और लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, रहनुमा कैसे होने चाहिए और रहनुमा बनने के बाद, लीडर बनने के बाद आवाम की किस तरीके से खिदमत की जाए। असल मकसद ये है कि ज़मीनी क़यादत का इर्तिक़ा का मतलब ये है कि आज जो क़यादत काम कर रही है, चाहे वो MP हो, MLA हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हों, ये लोग जो है किसी किस्म का कोई इनका रोल माइनॉरिटीज़ की खिदमत में नहीं है या ना किसी किस्म की मुसीबत दूर करने में नहीं है। तो हमारा ये मकसद है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक नेशनल सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी लीडर हैं जब इलेक्ट होकर आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो हमने उनको हमारे मुतालबात हल करने के लिए, हमारे मुसीबतों को दूर करने के लिए उनको हमने पार्लियामेंट में चुन के भी जाया है। मतलब ये है कि आज की जो लीडरशिप है, आज की लीडरशिप सिर्फ अपने मकसद के लिए काम कर रही है, कम्युनिटी के जो है फलाह बहबूद के लिए आज कोई काम नहीं हो रहा है। मैं इस स्टेज से ये बात कहना चाहूँगा कि अब भी वक्त से समझ जाइए, आप जो है माइनॉरिटी हो या कौम की खिदमत करने के जज्बे के तहत अगर आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तरक्की में बहुत बड़ा अहम रोल होगा। वरना आज के इस माहौल के हिसाब से ऐसा महसूस होता है कि पूरा माहौल बिगड़ चुका है, ना दस्तूर की कोई किस्म की उसकी हिफाजत हो रही है या ना किसी किस्म की दस्तूर का तो जो है हाल बिगाड़ के रख दिया गया है। तो हम तमाम लीडरान से, तमाम MLA MP से इस बात की हम गुजारिश करते हैं कि दस्तूर का पास व लिहाज करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया था उस दस्तूर की हिफाजत के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, वरना ये हिंदुस्तान बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। अंदर इस्लाह माशा और दूसरी इल्मी तहरीकात चला रहा है।
ख़ास तौर से जहेज़ मुखालिफ तहरीक जो है हम चलाते हैं। जहेज़ जो है हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। जहेज़ एक लानत है और जहेज़ को ख़त्म करने के लिए हमने जगह जगह इस तरह की तहरीकें चलाई हैं। ये जहेज़ ही है जिसकी वजह से बहुत सी बच्चियां जो हैं अपने घरों में सिसक रही हैं, बहुत सी बेवाएँ जो हैं अपने घरों में सिसक रही हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम जहेज़ मुखालिफ है और जहेज़ जो है एक लानत है। हम इस लानत को ख़त्म करना चाहते हैं जिसका कोई शरीयत में से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहेज़ एक कूड़ा है जो घर के अंदर कूड़े की शक्ल में आता है और लोग इधर से उधर उसको रखते हैं, फेंकते हैं, क्या करते हैं, और इससे बहुत बड़ा सरमाया ज़ाया हो रहा है। एक शादी के लिए आदमी 10 साल तक मेहनत करता है, 10 साल पैसा कमाता है जब वो शादी उसकी होती है। तो इसलिए हम इस जहेज़ मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं और ये हुकूमत भी इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि जहेज़ जो है एक लानत है, नासूर है, दीमक है, ये जो समाज को खा रहा है। मुस्लिम लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे आप हिंदुस्तान की? मुस्लिम लीडरशिप जो है ये तो ज़मीनी क़यादत है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। शरीयत कह दिए कौम का खादिम जो होता है उसका सरदार सैयदुल कौम खादिम हो, कौम का लीडर नहीं होता, उसका खादिम होता है वो। और ये अच्छी बात है, रहनुमाई और लीडरशिप जो है ये होनी चाहिए और इससे कौमें आगे पीछे होती हैं। एक आलिम की गलती से दुनिया गुमराह हो जाती है और एक लीडर की गलती से मुल्क बट जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं। इसलिए लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे ही में से, इन लोगों में से आगे लोग बढ़ें, लीडर भी पैदा हुए। सर मुस्लिम लीडरशिप को जी, हिंदुस्तान की लीडरशिप को क्या मैसेज देंगे? लीडर्स कौम की खिदमत करें, यानी शरीयत के दायरे में रह के कौम की खिदमत करें, इस्लामी क़यादत के साथ में कौम की खिदमत करें। क्योंकि हम देखते हैं कि लीडर जो जाते हैं तो उसी पार्टी के लीडर बन जाते हैं, वो मुस्लिम लीडर नहीं रहते वो। तो हमारी जो है ये क़यादत, ज़मीनी क़यादत के सिलसिले में भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इंशाअल्लाह क़यादत उभरेंगी, नौजवान आएंगे मैदान के अंदर और सब कुछ अपने हाथ में संभालेंगे। आ रहे हैं नौजवान, साथ में लग रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। बहस के बगैर हुकूमत ने लोकसभा में पास किया ज़रई क़वानीन को मनसूख करने वाला बिल। अपोजिशन का रहा हंगामा, कल तक के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। ज़रई क़वानीन का मसला और किसानों के दीगर मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस से हुकूमत खौफजदा है, राहुल गांधी का बयान। हैदराबाद के बालापुर इलाके में कदीम गैराबाद मस्जिद का तामीरी काम 2 रोज में शुरू किया जाएगा, रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने किया दौरा। वसीम रिजवी के खिलाफ भैंसा में तलबा और तालिबात का एहतजाज। संगारेड्डी के मुतंगी गुरुकुल स्कूल में 42 तालिबात और एक उस्ताद कोरोना से मुतासिर। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।